बचने की बात नहीं है। थोड़ी देर वैराग्य छोड़ना है। जैसे सांस लेते हो और बक्के रोके रख सकते हो क्या? कुछ समय के बाद छोड़ना पड़ता है भाई। छोड़ने की कला ही वैराग्य है। कुछ हद तक सब में छोड़ने की कला है ही। देखो, एक माँ छोटे बच्चे को गोद में लेके घूमती रहती है, गोद में लेके बैठी रहती है, कंधे में लेके चलती रहती है। मगर जब बच्चा बड़ा होता है तब भी गोद में ले सकती क्या? बच्चे को फ्री छोड़ना पड़ता है कि नहीं? पड़ता है ना, करना पड़ेगा। ऐसे दिन भर काम करते हो, रात को सब छोड़ के तो सोओगे। आप गहने पहन के भी रहोगे, गहने पकड़ के रखोगे तो नींद आएगी क्या? सोते वक्त सब कुछ छोड़ के सोते ना, वो वैराग्य है। बिना वैराग्य के नींद ही नहीं आएगी तुम्हें, भोजन हजम नहीं होएगा, जीवन चलेगा नहीं। कुछ न कुछ अंश में वैराग्य सब में होता ही है। और ये मजबूत हो, बड़ा हो तो बड़ा सुख मिलता है। छोड़ने का सुख अतिशय है, ये आनंद है। पाने का सुख तो है ही, छोड़ने का सुख उससे बढ़िया है। एक बार उसका चस्का लग जाए तब लगता है सब छोड़ दे, एकदम फ्री हो जाए, खाली हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। अब लोग शराब पीते हैं, क्यों? शराब पीते वक्त सब छूट जाता है, बुद्धि से भी छुटकारा हो जाती है, बुद्धि भी छूट जाती है, बाकी काम जिम्मेदारी छूट जाती है, बोझ सिर पे जो भी बोझ ले रहे हैं वो भी छूट जाता है। अरे वैराग्य की तलाश में तो लोग शराब पी रहे हैं। ये सुना नहीं होगा तुमने कि तलाश में तो लोग शराब पी रहे हैं। ये सुना नहीं होगा तुमने। वैराग्य की तड़प से, ताकि सब छोड़ने की तड़प से, पता नहीं चल रहा कैसे छोड़े, तो शराब पी के वैराग्य का अनुभव करने की चेष्टा कर रहे हैं। बुद्धिमान हो, ज्ञान हो तो शराब की नहीं जरूरत है। ज्ञान की नशे चढ़ जाए, प्रेम का खुमारी चढ़ जाए तो बाकी सब तो अपने आप छूटता है। गुरुदेव नहीं, और ध्यान के बिना भी ये कुछ भी नहीं संभव है। तो कोई एक चीज को पकड़ो कि बाकी सब आने लगेगा। स्वामी विवेकानंद पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान सब करके आखिरी में उनको समाधि नहीं लगी। सबसे पहले उनको ध्यान लगा, गुरु ने उनको ध्यान लगा दिया, फिर बाद में उनको रुचि हुई, फिर आसन, प्राणायाम, ज्ञान सब में वो ऐसे हुआ ना। विवेकानंद पहले तो साधक तो नहीं थे, हिमालय में बैठ के आसन लगाते नहीं थे, वो तो विश्वास ही नहीं करते थे भगवान पे। जाके मिले गुरु से, गुरु ने हाथ रखा तो ध्यान लग गया। ऐसे दोनों तरफ अनुलोम विलोम है। ध्यान से बाकी सब होने लगेगा। ध्यान करके फिर जीवन में बाकी सारी चीजें अच्छे होने लगेगी। कितने लोगों को यहाँ ऐसा अनुभव है, पहले सुदर्शन क्रिया करी, फिर जीवन की शैली बदलने लग गया। मैं क्या, देखो हाथ उठा रहे हैं सब, बोलो आगे। ज्ञान के प्रति वैराग्य रख लिया, कोई बात नहीं, मस्त हो कि नहीं, पल्ले पड़े कि नहीं पड़े, तुम खुश हो, प्रसन्न हो कि नहीं, ये बड़ा आवश्यक है।
ज्ञान का लक्ष्य यही है, मन में शांति और दिल में प्रेम प्रकट हो जाए, ज्ञान का लक्ष्य पूरा हो गया। ठीक है ना, ठीक है ना। नाव का उपयोग है तुम्हें किनारे लगाना, तुम किनारे में ही बैठ गए तो फिर नाव की क्या जरूरत है। चलो, बात है ना, डेस्टिनी कर्मा क्या क्या है, अलग अलग कैसे है। ये कहते ये मेरा कर्म है, बोलते हैं वही तो भाग्य है ना। ये सब चचेरे भाई है भाई, एक के पीछे एक आते रहते हैं। भाग्य हो तो कर्म, कर्म हो तो भाग्य। सत्संग करो, साधना करो, do sadhana, satsang, good company of people who are practicing, they uplift your spirit and give you confidence. Jai Just renounce your mind, that is good enough. The choo karta hai na, the mind, let go of the mind. Yeah. It will happen. Pursue it, the kids. Make them play more, interact with them. तो अपना मस्ती बांटते जाओ, बिखरते जाओ, ठीक है। छोड़ दो, ध्यान करो तो अपने में केंद्रित हो जाओ, और ये जाके ये जानो ये सब नश्वर है, सब खत्म हो जाएगा। भारत, जब कोई चीज आसान नहीं होता, सब तरह की चीजें होती है, धर्म अधर्म सब कुछ होता रहे, तो महाभारत बोलते कि नहीं। और इमोशनल पूरा वो होता रहे, रामायण शुरू हो गया बोलते कि नहीं। तो रामायण स्त्री को लेके है, महाभारत जमीन को देखे है, लेके है। वही है ना, यदि 5 गांव वो दे देता दुर्योधन, महाभारत कहाँ होती, युद्ध होता ही नहीं था। तो यही प्रश्न भगवान कृष्ण को उनके भाई बलराम लगा, बोलते हैं तुम क्या अधर्म कर रहे हो। वो कृष्ण और बलराम की संवाद युद्ध के अंत में होता है, वो तुम सुन लो। सुना तो होगा, सुना है ना। कितने लोगों ने सुना है, हाथ उठाइए देखते। कितने लोगों ने नहीं सुना, हाथ उठाइए। विश्वास रखो और विश्राम करो। क्या वी ये लेके जाओ, वी क्या, विश्वास और विश्राम। जब भी चिंता होता है तो चिंता छोड़ के विश्वास और विश्राम, ठीक है। रोज रात को सोने से पहले सोचो, गुरुदेव ने कहा गुरुवाणी सबसे महत्वपूर्ण। क्या, अब सोने से पहले मेरी जो भी इच्छा है मैं समर्पण करता हूँ और विश्वास रखता हूँ मेरे लिए अच्छा से अच्छा ही होगा, उससे कम कभी हो ही नहीं सकता है। उतना ही तुम्हारा काम होने लगता है। और विश्राम करते जाओ, ये भी आवश्यक है, ठीक है ना। अभी सब लोग बैठ जाओ, आप लोग भी सब लोग बैठ रहो। उसका है, अच्छा बुरा सब उसका है। मंगलप्रद इस परमात्मा की चेतना में हम अभी विश्राम करेंगे। यह अनुभव करें, आपको बहुत कृपा पात्र हो, आप बहुत कृपा प्राप्त हो। कृपा और अनुकंपा मिली हुई है, विश्राम करें।
कुछ समय के बाद छोड़ना पड़ता है भाई। छोड़ने की कला ही वैराग्य है। आदर्श जीवन नहीं हो सकता। जो सुनते हैं वो रोजमर्रा जीवन में काम में नहीं आता है, ये सबसे बड़ी बाधा है। पहले ये चीज असंभव है, ये बातें दिमाग से हटाओ। अरे हम लोग कहाँ, हम तो छोटे आदमी हैं जी, हम कैसे सच बोल सकते हैं, हम कैसे अच्छे पद पर चल सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। इस तरह से तुम अपने आप को दोषी या कमजोर बोलते जाओगे, सोचते जाओगे, वैसे होते जाओगे। जैसे बीज बोओगे वैसे होगे, जैसे वृत्ति वैसे सृष्टि। इसलिए कहते मैं ऐसा हूं, मैं कीड़े मकोड़े जैसे हूं, जो मैं किसी काम का नहीं हूं, ऐसे सोचोगे तो ऐसे हो जाओगे। जागो, ये मत सोचो ये व्यावहारिक जीवन से अलग है, ये मत सोचना। अब पेड़ को जल देते हैं, ऊपर नहीं देते, नीचे देते हैं, मगर वो पत्तों तक पहुंच जाती है। ऐसे जीवन को सेंचना हो, साधना सेंचते हो, इसका परोक्ष रूप से जीवन में इसका असर पड़ने लगता है। हमारे सोच में परिवर्तन होता है। गायत्री मंत्र क्या, यही सोच ही तो है। हम सबको अच्छा सोच दें, विचार दें, हमारी बुद्धि को शुद्ध करें, यही तो प्रार्थना है, यही तो उतार रहे हैं हम लोग। आप प्राणायाम करते हो, साधना करते हो, ज्ञान की बातें सुनते हो, ये सब बेकार समझते हो क्या? बिल्कुल नहीं। ये जड़ को पानी देने जैसा है। पत्ते को सीधा पानी नहीं दे रहे हो, जड़ को दे रहे हो, मगर पत्ते तक पहुंच जाता है। इसी तरह से ज्ञान को अपने जीवन में स्वीकार करते जाओ। तुम्हारे अचेतन मन में ज्ञान जब उपजने लगता है, सुन सुन के अचेतन मन में ज्ञान उतरने लगता है, वो चेतन मन में अपने आप काम कर जाएगा। गीता सुनोगे, प्रवचन सुनोगे, सत्संग सुनोगे, बातें, अच्छी बातें सुनोगे, कहीं ना कहीं वो अंतर मन में उसका असर होता है, जरूर होता है। और वो अंतर मन ही तुम्हारे जीवन को चलाता है, मैं बताता हूँ। यदि ये नहीं हो तो फिर मन उदास हो जाता है। ज्ञान रहने से कभी उदासीपन ऊपर आ भी जाए तो अंदर नहीं उतर पाता है, क्योंकि अंदर ये सब ज्ञान की बातें ठूस ठूस के भरा हुआ होगा, तो कभी उदास नहीं हुआ जीवन। जो आत्म तत्व जिसमें प्यार ही प्यार, जिसमें मुक्तता है, वो है शिव तत्व। शिव जी बहुत बड़े हैं, माने इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां खड़ा कर देना शिव नहीं है। जब ध्यान के बाद, कीर्तन के बाद जब तुम चुप हो जाते हो, मन के भीतर एक आनंद की लहर उठती है, वह शिव तत्व है। जब तुम सत्य को महसूस करते हो जीवन में, ये जीवन का सत्य है, तब तुम शिव में होते हो। और जब भी तुमको जीवन में एक सुंदरता का अनुभव होता है, ऐसा लगता है बहुत सुंदर है, उन घड़ियों में तुम शिव के पास होते हो। अक्सर जब हम सुंदरता का महसूस करते हैं, फिर बहिर्मुख हो जाते हैं, उस सुंदरता के अनुभव के साथ नहीं रहते। थोड़ी देर के लिए हम ऐसे रहे तो ध्यान हो जाता है, उसी वक्त वही सत्यम शिवम सुंदर, वो सब हमारी ही स्वरूप है, हमारी आत्मा है। शंकरा, यही उसका मतलब, शंकरो इति शंकर, जो सबको मंगल करता है। तो वह चेतना, अशुद्ध चेतना, जिससे ये सब कुछ बना है, वही शिव है। सर्वम शिवमयम जगत,
इस जगत के कण कण शिव से भरा हुआ, शिव के बाहर कुछ है ही नहीं। पुराणों में भी एक कथा है, शिव का आदि और अंत खोजने के लिए ब्रह्मा और विष्णु चले। विष्णु को ना शिव का पांव मिला, ब्रह्मा को ना शिव का सिर मिला। माने जिसका पांव भी नहीं है, जिसका सिर भी नहीं है, जिसको देख ही नहीं सकते, वह रूप आनंद चेतना वह शिव तत्व। तो अब किसी भी धर्म की तुम मूल में जाओ, धर्म की बात समझो, उसमें यही है, यही बात। इस्लाम में ले लो, क्या कहते हैं, भगवान निराकार है और सब जगह व्याप्त है, बिल्कुल सब जगह व्याप्त है। वही शिव पुराण में भी कहते